सोचो अगर टैक्स भरने की जगह गवर्नमेंट आपको पैसे दे। साउंड क्रेजी ना, लेकिन कुछ लोग इंडिया में ये लीगली कर रहे हैं। I mean, वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को इतनी कम कर देते हैं कि उन्हें टैक्स भरने की जगह रिफंड मिल जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे टैक्स सीक्रेट्स जो शायद ही किसी को पता हो और सिर्फ स्मार्ट लोग यूज करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, रेंट पेड टू पेरेंट्स, सेक्शन 10(13) है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते हो तो अपने पेरेंट्स को रेंट पे करके भी आप टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। इसकी कंडीशन सिंपल है, रेंट बैंक से ट्रांसफर होना चाहिए, स्टैंप अग्रीमेंट होना चाहिए और साथ ही पेरेंट्स को भी रेंटल इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा। अब अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनका टैक्स भी बच जाएगा, यानी कि एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन। अच्छा, एक बात याद रखना कि ये तभी वर्क करेगा जब आपको HRA एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी रिसीव होता है। नॉन HRA वालों के लिए भी कुछ है, पर वो हम कवर करेंगे थर्ड सीक्रेट में। सीक्रेट 2, कंप्लीटली टैक्स फ्री एग्रीकल्चरल इनकम। क्या आप जानते हो कि इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री है? अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो फार्मिंग, नर्सरी या प्लांटेशन की इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाती है। अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है और इसे आपको यूटिलाइज करना चाहिए। सीक्रेट 3, सेक्शन 80GG, रेंट डिडक्शन विदाउट HRA। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको HRA नहीं देता है तब भी आप अपने सेक्शन 80GG के अंडर 60,000 तक का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। लेकिन ऑब्वियसली इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आप जिस शहर का रेंट दिखा रहे हो उस जगह आपका खुद का या आपके स्पाउस के नाम पे कोई भी घर नहीं होना चाहिए। इस क्लेम के अलावा आप कोई और हाउस रेंट रिलेटेड क्लेम नहीं कर सकते, जैसे कि HRA। आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो इन 3 कंडीशन में से जो सबसे कम होगा वो मिलेगा। अब ये कंडीशंस हैं कि 60,000 रेंट पर ईयर, 25% ऑफ टोटल इनकम या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। इन तीनों में से जो भी कम होगा वो आपको मिलेगा। और इसी के साथ एलिजिबिलिटी के लिए आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म 10BA भी भरना जरूरी है। सीक्रेट नंबर 4, अनलिमिटेड टैक्स फ्री गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स। रिलेटिव से अनलिमिटेड गिफ्ट्स लेना अलाउड है और कंप्लीटली टैक्स फ्री है। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस या इन लॉ से मिले गिफ्ट्स पे कोई अपर लिमिट नहीं होती है। लेकिन ध्यान रहे, फ्रेंड्स या फिर कजिन से मिले गिफ्ट्स 50,000 से ज्यादा पे टैक्सेबल हो जाते हैं। सीक्रेट 5, एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। वर्किंग पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन और हॉस्टल अलाउंस पर टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, जो कि 1200 एनुअली एजुकेशन अलाउंस पे और 3600 हॉस्टल अलाउंस पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों तक अप्लाई होता है। हाँ, पर आपको चेक करना होगा कि क्या आपका एम्प्लॉयर आपके सैलरी स्ट्रक्चर में ये मेंशन करता है। अगर हाँ, तब तो आप क्लेम कर सकते हो, वरना आप अपने HR से बात करके इसे ऐड भी करवा सकते हो अगर करते तो। सीक्रेट नंबर 6, कैपिटल गेन्स रीइन्वेस्टमेंट ट्रिक, सेक्शन 54 एंड 54F। तो अगर किसी साल आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है और उस पर आपको अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है, तो इस केस में प्रॉपर्टी सेल पर कैपिटल गेन्स टैक्स से बचने का स्मार्ट तरीका है। सेक्शन 50 और 54F के अंडर गेन्स को नए घर, प्रॉपर्टी या स्पेसिफिक बॉन्ड्स में री इन्वेस्ट कर देना। गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन याद रहे कि सेक्शन 54F में टैक्स एग्जेम्पशन लेने के लिए आपको प्रॉपर्टी सेल से आई पूरी अमाउंट को री इन्वेस्ट करना होगा और ना कि सिर्फ गेन्स को। तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि स्मार्ट लोग लीगली टैक्स कैसे कम करते हैं। ये हैक्स यूज करो, हाँ, लेकिन अपने टैक्स प्रोफेशनल से एडवाइस जरूर ले लेना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्यूरियस संदीप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही और फाइनेंशियल सीक्रेट्स आते रहेंगे।